मोहब्बत और नफरत क्राइम की किसी भी कहानी का शायद सबसे अहम हिस्सा होता है। कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब जायज है, लेकिन जब बात जुर्म की हो तो जंग की जगह नफरत को रखा जा सकता है। यानी मोहब्बत और नफरत में सब जायज है। लिहाजा क्राइम की कहानी के आज के इस सिलसिले में मोहब्बत और नफरत की एक अनोखी मिसाल के तौर पर सामने आई है। कहा तो ये भी जाता है कि प्यार अंधा होता है और इसी अंधेपन की वजह से वो अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी हद से गुजरने को तैयार हो जाता है। ऐसा ही एक प्यार की हद से गुजरकर जुर्म की दहलीज पार करने का किस्सा बिहार से सामने आया है, जिसे सुनकर लोगों का कलेजा दहल गया। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली हर एक नई वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, चलते हैं अब कहानी की तरफ। बिहार की राजधानी पटना से करीबन 320 किलोमीटर दूर अररिया जिले के रानीगंज थाना इलाके से एक हैरतगंज दास्तां सामने आई। ये कहानी बिहार के अररिया जिले में दो गांव की है, जहां दो परिवार रहते थे। उसी गांव में उमेश यादव का परिवार भी रहता था। मध्य वर्गीय परिवार का बेटा उमेश यादव अपना काम बड़ी ईमानदारी से करता और अपने परिवार का पेट पाला करता था। उनका एक बेटा था छोटू यादव। गांव का लड़का छोटू बेहद शरीफ और सीधा साधा था। उनके गांव के नजदीकी दूसरे गांव में एक परिवार रहता था, जिसकी लड़की थी आरती कुमारी। आरती का परिवार छोटू के परिवार से थोड़ा ज्यादा खुशहाल और अधिक अमीर था, और आरती के परिवार के लोगों की गांव में अच्छी खासी हनक भी थी। उनकी दबंगई भी चलती थी। इसी गांव में छोटू यादव के नाना नानी भी रहते थे। यानी ये भी कहा जा सकता है कि आरती के गांव में ही छोटू का ननिहाल था। जाहिर है कि अक्सर छोटू और उसके परिवार का अपने नाना नानी और मामा मामी के पास आना जाना लगा रहता था। छोटू जब भी ननिहाल जाता तो वहाँ गांव के दूसरों लोगों से भी मेल मुलाकात करता रहता था। इसी बीच छोटू की उस गांव के एक लड़के के साथ दोस्ती हो गई। इत्तेफाक से वो लड़का आरती का भाई था। दोनों में अच्छी खासी छनने लगी और छोटू ने आरती के भाई से फोन नंबर लिया और दोनों के बीच अच्छी लंबी बातचीत होने लगी। कहा जा सकता है कि दोनों के बीच अच्छा याराना हो गया था। करीब 2 साल पहले एक रोज आरती ने अपने भाई से नंबर लेकर छोटू से बात की। उस पहली बातचीत में दोनों ने अपने शौक साझा किए और अपनी अपनी बातों को एक दूसरे के साथ शेयर किया। उस बातचीत के बाद दोनों को लगा कि उनके बीच में बहुत कुछ ऐसा है जो बिल्कुल एक जैसा है। दोनों की पसंद एक दूसरे से मिलती जुलती थी। दोनों को एक जैसा खाना और एक जैसी बातों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। लिहाजा दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने अपने नंबर साझा कर लिया और दोनों के बीच बातों का सिलसिला शुरू हो गया। वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ा तो दोनों की बातचीत का सिलसिला भी और आगे बढ़ता गया। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई और वक्त के साथ ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई, उन्हें भी इसका अंदाजा नहीं हुआ। मगर कमाल देखिए कि दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे थे, लेकिन दोनों ने अभी तक एक दूसरे को देखा नहीं था, क्योंकि आरती अमूमन अपने घर से बहुत कम निकलती थी और छोटू भी अपने ननिहाल में जाने के बावजूद आरती के घर कभी नहीं जाता था। इजहार-ए मोहब्बत के दरमियान आरती और छोटू ने एक दूसरे के साथ जीवन भर का साथ निभाने की कस्में तक खानी शुरू कर दी थी। हालांकि उस वक्त छोटू की उम्र 22 साल थी और अभी तक वो कुछ भी नहीं कमाता था। लिहाजा दोनों के बीच तय हुआ कि पहले कोई नौकरी वगैरह हो जाए, उसके बाद हम अपने सपनों की दुनिया बसाएंगे। कहते हैं इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। ऐसा ही छोटू और आरती के साथ भी हुआ। दोनों के बीच पनपते प्यार और मोहब्बत का किस्सा उनके घर वालों तक जा पहुंचा। ये बात जब आरती के भाई और भाभी को पता चली तो उन्हें ये नागवार गुजरा, क्योंकि यहाँ मोहब्बत और नफरत से भी एक बड़ी चीज सामने आ गई थी, और वो है हैसियत। और ये बात जग जाहिर थी कि छोटू का परिवार हैसियत में आरती के परिवार के आगे कुछ नहीं था। हालांकि इन सब के बावजूद दोनों के बीच फोन पर बातचीत का सिलसिला जारी रहा। 2 साल तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा, मगर दोनों एक दूसरे से कभी मिले नहीं। ऐसे में आरती की भाभी ने मोहब्बत की इस कहानी में एक ट्विस्ट पैदा किया और घर वालों को इस बात के लिए राजी किया कि मोहब्बत की इस कहानी पर यहीं पर ब्रेक लगवाना होगा, वरना बात खानदान की इज्जत तक पहुंच जाएगी। लिहाजा अब घर वालों ने आरती पर पहले से ज्यादा नजर रखनी शुरू कर दी और छोटू से बात न करने के लिए ताकीद तक कर दिया। लेकिन जब ये सिलसिला यूं ही जारी रहा तो आरती के घर वाले अब धमकी पर उतारू हो गए। उन्होंने आरती से कहा कि छोटू से ना तो तू बात करेगी, बल्कि उस तक ये खबर पहुंचा दे, अगर वो कभी इस गांव में नजर आ गया तो उसे वो लोग मार डालेंगे। छोटू का अपने ननिहाल तो आना जाना लगा ही रहता था। लिहाजा आरती ने छोटू से कहा कि
वो अब गांव ना आया करे, क्योंकि उसके घर वाले उसकी जान के दुश्मन हो गए हैं। साल 2022 के जुलाई के महीने के दूसरे मंगलवार को छोटू अपने मामा के घर जाता है। जिस वक्त छोटू अपने मामा के घर में दाखिल हो रहा था, तभी आरती की भाभी ने छोटू को देख लिया। फौरन वो अपने ससुर और अपने पति के पास जाकर इस बात की इत्तला देती है कि छोटू अपने मामा के घर आया हुआ है। छोटू के अपने गांव में आने की खबर पाकर आरती के घर वाले एक प्लान बनाते हैं और उस प्लान के मुताबिक घर के ही लोग, खास तौर पर आरती की भाभी, उसके पास आती है और कहती है कि छोटू गांव में आया है तो क्यों ना उसे यहाँ घर बुला ले, क्योंकि भाभी ने आरती को झांसा दिया उसके पापा और भैया छोटू से उसकी शादी की बात करेंगे। आरती अपनी भाभी की बातों में आ जाती है और फौरन छोटू को घर आने के लिए कहती है। साथ ही ये खुशखबरी भी देती है कि घर वाले दोनों की शादी के लिए राजी हैं, लिहाजा अब उनकी शादी घर वालों की मर्जी से ही हो जाएगी। अपनी मासूका से अपने अनाम रिश्तों को नाम मिलने की खुशी पाकर छोटू बेहद खुश होता है। शाम ढल चुकी थी। देर रात छोटू अपने मामा के घर से निकला और सीधा आरती के घर जा पहुंचा। आरती का पूरा घर छोटू का इंतजार कर रहा था। छोटू के घर पहुंचते ही पहले उसे बड़े आराम से बिठाया जाता है और बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है और उन्हीं बातों में वो आरती के घर वालों के सामने अपने प्यार का इजहार भी कर देता है। तब घर वालों ने उसी के सामने आरती से भी पूछा तो आरती ने भी अपनी रजामंदी दे दी, इस गुमान में कि अब घर वाले उनकी शादी करवा ही देंगे। जैसे ही छोटू और आरती के प्यार का इजहार उनकी जुबान से सुना तो अचानक घर वाले छोटू पर टूट पड़े। डंडे, सरिये और लात घूसों से आरती के घर वालों ने छोटू की पिटाई कर दी। अपने सामने अपने प्यार की इस कदर पिटाई देखकर आरती घबरा गई। वो बीच बचाव करना चाहती थी, लेकिन घर वालों ने अब आरती की पिटाई शुरू कर दी और पीटते पीटते घर वालों ने आरती को एक कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद आरती के पिता और भाई अपने रिश्तेदार के साथ छोटू को एक कमरे में लेकर जाते हैं और सभी ने छोटू की जमकर धुलाई शुरू कर दी। सभी ने छोटू की इस कदर पिटाई की वो अधमरा हो गया। छोटू की पिटाई का सिलसिला सुबह 4 बजे तक चलता रहा। इसी बीच सुबह के 4 बजे आरती ने अपने मोबाइल से छोटू की बहन को फोन कर दिया और उसे पूरा किस्सा बता दिया। उसके बाद आरती ने छोटू के पापा से बात की और उन्हें भी छोटू के साथ हो रही मार पिटाई की पूरी बात बता दी। छोटू के घर वाले घबरा गए और भागते हुए आरती के गांव पहुंचे और सबसे पहले छोटू के मामा के पास पहुंचे और उन्हें नींद से उठाकर उन्हें पूरा किस्सा बताया। और फिर सब आरती के घर पहुंचते हैं। घर के सारे दरवाजे बंद थे। वो लोग बाहर से आवाज देते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तब छोटू के पिता घर के पिछवाड़े जाते हैं तो उन्हें वहाँ एक खिड़की खुली दिखाई देती है। उस खिड़की से झांकते ही छोटू के पिता को अपना बेटा जमीन पर तड़पता दिख जाता है, जो लगातार पानी मांग रहा था। अपने पिता को देखकर वो पानी मांगता है। इसी बीच आरती के घर वाले, जो करीब करीब शैतान बन चुके थे, वो वहाँ पहुँचते हैं और छोटू के पिता से वहाँ से भाग जाने को कहते हैं और ये भी धमकी देते हैं कि अगर वो वहाँ से नहीं गए तो उनका भी यही हाल होगा। लेकिन छोटू का पिता मिन्नतें करता है कि किसी तरह उनके बेटों को पानी पिला दो। तब आरती के पिता छोटू के पिता को घर के भीतर बुलाते हैं और कहते हैं कि पहले इस बात पर समझौता कर लिया जाए, फिर आगे देखेंगे। इसी बीच छोटू की बहन के जरिए पूरे गांव के लोगों को छोटू का हाल पता चल जाता है और पूरा गांव सुबह सुबह आरती के घर जाकर आरती के घर के बाहर इकट्ठा हो जाता है। अपने घर के बाहर इतनी भीड़ देखकर आरती के घर वाले घबरा जाते हैं। इसी बीच गुस्साए गांव वाले दरवाजा तोड़कर आरती के घर में घुस जाते हैं। गुस्साए गांव वालों को देखकर आरती के घर वाले घर के पिछवाड़े से निकलकर भाग गए। इस बीच गांव वाले जब तक छोटू के पास पहुंचते तब तक छोटू की जान निकल चुकी थी। घर वालों ने देखा छोटू के नाखून उखाड़े हुए थे और हाथ पैर दोनों ही टूटे हुए थे और जिस्म पर जलने के काले निशान आरती के घर वालों की बेरहमी की गवाही दे रही थी। और वहीं फर्श पर एक बिजली का नंगा तार भी नजर आया। बात को समझने में देर नहीं लगी कि छोटू को बिजली का करंट भी देकर तड़पाया गया था। गांव वाले छोटू को उठाकर अस्पताल पहुंचते हैं तो डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। अब ये बात पुलिस तक पहुंच गई और गांव वालों ने हंगामा खड़ा कर दिया। दूसरे कमरे में बंद आरती को भी बाहर निकाला गया। उसकी भी हालत खराब थी। आरती को तब किसी ने बताया कि छोटू मर चुका है। ये सुनकर आरती बेहोश हो गई। आरती जब होश में आई तो छोटू को देखने की जिद करने लगी तो उसे पोस्टमार्टम हाउस ले जाया गया, जहां वो छोटू से लिपटकर रोने लगी। इसी बीच पुलिस ने आरती के पिता और भाई को गिरफ्तार कर लिया, मगर गांव के लोग बुरी तरह से गुस्से में बौखलाए हुए थे। पुलिस ने जैसे तैसे गांव वालों को समझाया और छोटू के अंतिम संस्कार के लिए राजी कर लिया। आरती ने छोटू के अंतिम संस्कार में जाने की बात कही और अंतिम संस्कार स्थल पर जाकर आरती ने छोटू के साथ चिता में जलने की खौफनाक जिद ठान ली। बड़ी मुश्किल से लोगों ने
आरती को समझाया। छोटू के अंतिम संस्कार के बाद आरती ने अपना फैसला सुनाया। उसने कहा कि वो अब उस घर में कभी नहीं जाएगी जहां उसके घर वालों ने उसकी मोहब्बत का कत्ल कर दिया, लिहाजा अब वो ताउम्र उसकी विधवा बनकर रहेगी। तब छोटू के पिता उमेश यादव ने सारे गांव के सामने यह कहकर गले लगा लिया कि आज से ये मेरी ना तो बेटी है और ना ही बहू, बल्कि ये मेरा बेटा है। उसके बाद छोटू के पिता आरती को लेकर प्राइवेट नर्सिंग होम में गए, वहां उसका इलाज करवाया और इलाज करवाने के बाद उमेश यादव आरती को लेकर घर आते हैं और अब आरती उसी घर में उमेश यादव का बेटा बनकर रह रही है। दोस्तों, वाकई में दिल दहला देने वाली ये घटना है। जब मैं इस पर वीडियो बना रहा था मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। दोस्तों आपकी क्या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी यह वीडियो, हमारा यह मेहनत अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों चलिए फिर मिलते एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।